साथियों जय हिंद। आज हम लोग पुनः विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रकरण हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकरण से संबंधित बात करने वाले हैं, जिसमें से कि परीक्षा में हर बार परीक्षा में अनिवार्यतः प्रश्न पूछता है। प्रश्न आपका छूटने न पाए, इससे अच्छा कि आप इसको विधिवत समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? विकल्प दिया गया है सामने। ठीक, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत और पाली प्राकृत से। साथियों हम तो जानते हैं कि जो हमारी आदि भाषा है या जिसको हम देव भाषा के नाम से जानते हैं वह है संस्कृत। वह क्या है? संस्कृत। और यह संस्कृत दो भागों में बटी। कौन कौन? एक है वैदिक संस्कृत, वैदिक, और दूसरा है लौकिक। एक वैदिक संस्कृत लौकिक, एक वैदिक संस्कृत संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। और इन्हीं दोनों के माध्यम से, इन्हीं दोनों के प्रभाव से जो हमारी अन्य भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ, उनका उद्भव हुआ। ठीक, इसके बाद इन दोनों के प्रभाव से जो विकास हुआ तो उसमें सबसे पहले आया पाली, इसके बाद पाली से आया प्राकृत, और प्राकृत से आया अपभ्रंश, और अपभ्रंश से विकसित हुआ कौन? हिंदी, यानी हिंदी भाषा। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो किससे जन्म हुआ? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ, यानी इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में पूछ रहा है, ठीक ना? ब्रजभाषा। देखिए जो पूर्व मध्य काल था, कौन? पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस भक्ति काल में जो कृष्ण भक्त कवि थे, जो कृष्ण भक्त कवि थे, इन सभी कवियों ने अपनी जो काव्य रचनाएं की, उन काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक, ये जो कृष्ण भक्त कवि थे वे अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और उस समय के लिए हम भली भांति जानते हैं कि उस समय जो भी रचनाएं की जाती थी वह काव्य के रूप में ही की जाती थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर होगा काव्य भाषा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि कृष्ण भक्त कवि जो थे उन्होंने जो भी रचनाएं की वे ब्रजभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिए। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। पूछ रहा है कि भाषा देवनागरी, यहाँ जो भाषाएं लिखी गई हैं इसमें से कौन सा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए सबसे पहले समझिए इस बात को कि जो गुजराती भाषा है इसकी जो लिपि है वह गुजराती ही है, इसकी जो लिपि है वह गुजराती है। और जो उड़िया भाषा है उसकी जो लिपि है ओड़िया है, उड़िया नहीं ओड़िया। ठीक, और जो मराठी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी। और जो सिंधी लिपि है वह है, इसकी जो लिपि है अरबी फारसी, या इसको हम अरबी सिंधी लिपि भी कहते हैं, अरबी सिंधी, इसको हम अरबी सिंधी लिपि भी कहते हैं। अब प्रश्न का उत्तर खोजिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ये विकल्प सी होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगला, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ पूछ रहा है। तो यह ब्राह्मी लिपि होगा। जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक, जो पूर्व मध्य काल में इसके दो भाग थे, दो भागों में यह बटी थे। एक थी उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरी थी दक्षिणी ब्राह्मी। और इन्हीं दोनों के प्रभाव से जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का विकास हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ब्राह्मी लिपि। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो इसका सही उत्तर होगा ये बघेली।
यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी ये 3 जो बोलियां हैं वह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद है किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला जो विकल्प है 343 से 351, इस प्रश्न का उत्तर सही यही होगा। जो 343 अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 343, यह संघ की राजभाषा से संबंधित बात करता है ना। जो संघ की राजभाषा है यह इससे संबंधित बात करता है। और 351, 343 से 51 तक है, यह शुरुआत का है, यह लास्ट का है। जो 351 है, 351 है, यह विकास की बात करता है। किसकी बात करता है? विकास की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 343 में ऐसा लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। और 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बात लिखी गई है। तो इसका उत्तर सही होगा ये विकल्प ए। इसके बाद आगे चलने हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में वही बात अभी अभी जो कि हमने बताया है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ आप विकल्प के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है संघ की राजभाषा उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और कोई नहीं। जो हमने असली चीज बताया इसके पहले क्या बताया, अनुच्छेद 351 में भाषा के विकास की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? भाषा के विकास की बात कही गई है, लेकिन यह कहीं भी विकल्प में नहीं है। यदि यह कहीं भी विकल्प में नहीं है ये, तो इसका उत्तर सही यह होगा, क्योंकि संघ की राजभाषा से संबंधित ही है। लेकिन जब यह बात लिखी हुई है किसी विकल्प में सम्मिलित है, तो सही उत्तर क्या होगा? यह होगा, तब यह सही उत्तर नहीं होगा। दोनों बातें हैं, इसको समझ लीजिएगा भली बात, ठीक ना। क्योंकि अनुच्छेद 351 में भाषा के विकास से संबंधित ही बात कही गई है। आगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? किस अपभ्रंश से? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और ब्राचड़। ठीक, जो मागधी है यह बिहारी, उड़िया, कन्नौजी और असमिया से विकसित है। ठीक, और जो अर्धमागधी है यह पूर्वी हिंदी से। जो अर्धमागधी की भाषा है वह पूर्वी हिंदी है। ठीक, हाँ ठीक। मागधी की जो भाषाएं है बिहारी, उड़िया, कन्नौजी और असमिया। अर्धमागधी की जो भाषा है वह है पूर्वी हिंदी। और जो सौरसेनी है वह है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती ये भाषाएं हैं, ये सौरसेनी अपभ्रंश की। ठीक, और जो ब्राचड़ है इसकी भाषा है पंजाबी और सिंधी है। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो यह देखिए पश्चिमी हिंदी यहां पर लिखा हुआ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा? ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। यहाँ अपभ्रंश का नाम दिया गया है, सामने इधर जो विकसित भाषाएं हैं उन भाषाओं का नाम लिखा गया है। आप लोग हर एक का बारी बारी से देख लीजिए। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है लिखा गया है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह जो 1955 में गठित राजभाषा आयोग था वह सर्वप्रथम राजभाषा आयोग था। ठीक ना।
और पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे, अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये इस आयोग के गठन का जो मुख्य कारण था, उसके दो कारण थे, दो मुख्य बिंदु थे। पहली बात कि माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य किया जाए, यह मांग थी, ठीक ना। माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य किया जाए। इसके बाद जो दूसरा मुख्य बिंदु था, न्यायालय की जो भाषा थी, न्यायालय की जो भाषा थी उसे हिंदी बनाया जाए, उसे हिंदी रखा जाए। यह दो मुख्य बिंदु इसके थे, ये दो मुख्य कारण थे जिसके लिए 1955 में राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था। यदि प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पहला राजभाषा आयोग का गठन किस सन में हुआ, या सबसे पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रश्न यही रहेगा, ठीक, सब कुछ यही रहेगा। अध्यक्ष यहाँ पर ये होंगे बीजी खेर। और कब हुआ था? 1955 में हुआ था। यह पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था, तो यहाँ पर लिखा गया है पहला था ना। और किस लिए किया गया था, तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है, माध्यमिक स्तर तक हिंदी को अनिवार्य करने के लिए और न्यायालय की जो भाषा थी उसे हिंदी बनाने के लिए या हिंदी कायम रखने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया था। ठीक, और आगे भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है। कुछ लोग भ्रम में पढ़ करके नहीं को हमेशा के लिए हटा देते हैं और है पर चले जाते हैं, यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। देखिए, भारत में जो हमारा भाषा परिवार है, भारतीय भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार को 4 भागों में बटा गया है। भारतीय, पहला है भारोपीय, ठीक, भारोपीय। और जो दूसरा है वह है भारोपी है द्रविड़। और जो तीसरा है आस्ट्रिक। और जो चौथा है वह है चीनी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार है भारत देश में। जो हमारा भाषा परिवार है वह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, और तीसरा है आस्ट्रिक परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। जो सबसे पहला परिवार है हमारा भारोपी, इसके बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 73%। इसके बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 73% है। इसके बाद अन्य जो परिवार है, अन्य जो भाषाएं हैं। ठीक, अब प्रश्न पूछ रहा है कि भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें सी होगा, मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो आप पूछेंगे कि किस परिवार की भाषा है, तो यह है द्रविड़ परिवार की भाषा। किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक, आगे। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है, लगा हुआ है, इसका मतलब कि कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हमेशा मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक, तो ये रहा आज के प्रश्नों का सिलसिला। समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाएंगे जहां बात न समझ में आई हो।